अब 2 पद्य मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है। तीसरा पद्य मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आप जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें पढ़ना सीखना है, तो आप दोनों पद्य को आप जो मैंने आपको पढ़ाया है किस तरीके से पढ़ना है उन्हें सुनिएगा, तो आप आगे के पद्य को आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ सीधे शब्दार्थ पर आती हूँ। बिहसी मतलब है हंसकर, फिर है मृदुबानी मतलब मधुर वाणी, फिर महावट मानी मतलब है महान योद्धा, फिर कुठारू मतलब फरसा, और पुनी पुनी मतलब बार बार, फिर है उड़ावन मतलब उड़ाना, पहाड़ू मतलब पहाड़। अब यहाँ मैं एक एक लाइन का अर्थ समझाने रही हूँ आपको। मैं एक एक लाइन का अर्थ है आप समझिए। यहाँ पर संदर्भ तो आपको पूर्वतः ही रहेगा, और प्रसंग में लिखना है कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम जी को, जो उनके शब्द थे व्यंग्य भरे, तो परशुराम जी उन्हें सुनकर और अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। वे लक्ष्मण को बताते हैं कि मैं तुम्हें बच्चा जानकर नहीं मार रहा हूं, अन्यथा मैंने बहुत लोगों को इस फरसे से मृत्यु के घाट पहुंचाया है। पहली पंक्ति है यहाँ पर, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, मतलब परशुराम जी स्वयं की प्रशंसा कर रहे, और जब स्वयं की प्रशंसा भरे वचन लक्ष्मण जी सुनते तो मुस्कुराकर मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी, अहो मुनिवर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप मुझे बारंबार फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। जहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण बोले, यहाँ कोई, तीसरी पंक्ति, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। लक्ष्मण जी बोले कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है। ते तर्जनी देखी मरी जाही, कि जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाते हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, यहाँ पर है कि मैंने आपके फरसे और इंद्रधनुष को देखकर ही स्वाभिमान पूर्वक कहा है। देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मतलब इस पंक्ति का अर्थ है कि मैं आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही स्वाभिमान पूर्वक कहा था। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलोकी, जनेऊ मतलब जो जनेऊ पहनते ब्राह्मण गले में, वो जनेऊ है। जो कुछ कहूं सहो रीस रोकी, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि मैं आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर ही मैंने अपने क्रोध को रोककर आपके कहे हुए कठोर वचन सहन कर लिए हैं। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, मतलब कि मैंने आपकी यज्ञोपवीत आपका मैंने देखा, आपको भृगुपुत्र समझकर मैंने आपका सम्मान किया, लेकिन हमारे कुल में मर्यादा है कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता हम नहीं दिखाते, वीरता नहीं दिखाई जाती। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर सुराई, जो पंक्ति मैंने आपको बताई कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधो पाप अपकीर्ति हारे, मार तहु पा परी तुम्हारे, यहाँ पर है कि क्योंकि इनके मारने से, लिखा है कि बधे पापो मतलब इनके मारने से अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, और इनसे हार जाने पर, मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए आप मारे तब भी आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। मारत हूं पाप परी तुम्हारे, मतलब यह है कि अगर आप मारते भी हैं तो आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, यहाँ है कि वचन तुम्हारा मतलब आपका एक एक वचन
करोड़ों वज्रों के समान है। आप धनुष बाण और फरसा व्यर्थ धारण करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो ये शस्त्र धारण कर रहे हैं, आपको तो शस्त्र धारण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी ही इन दोनों का कार्य कर देती है। आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धीर मुनीश्वर आप क्षमा कीजिए। ये यहाँ पर दोहा है, उसका अर्थ है कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर इसका अर्थ है कि मैं आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धीर महामुनीश्वर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर रघुकुल मणि परशुराम गंभीर वाणी से बोले। इसमें चौपाई और दोहा ये अर्थ तीसरा पद्य यहाँ पर पूरा हो रहा है। इसमें विशेष अगर हम कहें तो भावपूर्ण संवाद की अभिव्यक्ति से भारतीय संस्कृति और समाज की मान्यताएं व्यक्त की गई हैं। अगर इस पद्य में हम देखते हैं तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति क्या कहती है, जैसे उन्होंने यहाँ कहा है कि आप यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं और आप भृगुकुल शिरोमणि हैं, मतलब आप ब्राह्मण हैं, तो यहाँ पर हमारी संस्कृति क्या कहती है कि इनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ संस्कृति के दर्शन होते हैं इस पद्य में, यहाँ ये समझाया गया है और ये भी वीर रस से भरपूर है। ये तीसरा पद्य आपका कंप्लीट हुआ। पर आते हैं, यहाँ पर है कौशिक सुनहु मंद एहि बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। ये चौथा पद्य है। इसका शब्दार्थ मैं आपको समझा रही हूँ और प्रत्येक पंक्ति का अर्थ, जैसे तीसरे पद्य का मैंने आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ मैंने बताया था, वैसा ही मैं इसका प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आपको समझाऊंगी। शब्दार्थ में मंद मतलब कुबुद्धि, एहू मतलब यह, कुटिल मतलब बुरे विचारों वाला, घालुकु मतलब घातक नाश करने वाला, भानुवंश मतलब सूर्यवंश, भानु मतलब जैसे पर्यायवाची भानु सूर्य, तो यहाँ है भानुवंश मतलब सूर्यवंश, राकेश मतलब चंद्रमा। अब देखिए यहाँ बहुत से पर्यायवाची भी आपको हैं कि आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको पर्यायवाची शब्द आप इसी में से ही याद नहीं अन्य करना पड़ेंगे आपको। कलंक मतलब दाग या धब्बा, निपट मतलब बुरी तरह, निरंकुश मतलब मनमानी करने वाला जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता, अबुधु मतलब नासमझ, असंकु मतलब निडर, काल कवलु मतलब मृत्यु का ग्रास, काल मतलब मृत्यु, कवलु मतलब ग्रास, खेरी मतलब दोष, हट कहूं मतलब रोको या मना करो, उबारा मतलब बचाना, रोशु मतलब क्रोध, अछत मतलब अलावा या अतिरिक्त, अनेक मतलब बहुत, जनी मतलब मत, दूसरा मतलब असहनीय, अछोभा मतलब शोभ रहित, सूर मतलब शूरवीर, जनावही मतलब जनाते हैं या प्रकट करते हैं, प्रतापु मतलब वीरता का यश। अब पहली पंक्ति, जैसे संदर्भ तो आपका पूर्वतः रहेगा, प्रसंग में आपको लिखना है कि लक्ष्मण ने करारा उत्तर दिया तथा अंत में परशुराम जी से क्षमा मांगी। अब क्रोधित परशुराम गंभीर वाणी से कहते हैं, किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से। कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी। कौशिक सुनो मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। वे कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि तथा विचारों वाला है, मृत्यु के वशीभूत होकर यह अपने कुल का विनाश करने वाला बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। मतलब जैसे भानु वंश मतलब है सूर्यवंश रूपी, फिर राकेश मतलब चंद्रमा का कलंक, निपट मतलब निडर नियंत्रणहीन, निरंकुश मतलब नियंत्रणहीन। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, यह पूरी तरह निडर और नियंत्रणहीन है तथा नासमझ है। यह क्षण भर में अभी काल का ग्रास बन जाएगा। यहाँ तीसरी पंक्ति की काल कवलो होई ही क्षण माही, मतलब क्षण भर में यह
काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। यहाँ फिर कहा है कि मैं स्पष्ट पुकार कर कह देता हूं कि फिर मुझको तुम दोष मत देना। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर इसे मना कीजिए। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके सुयश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है। बहुत ही चुटीला, मतलब बहुत ही, अगर हम इसको थोड़ी गहराई में अगर जाते हैं या विस्तृत रूप में इसे समझाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये, कि यहाँ लक्ष्मण जी जो है कि मुस्कुराते जाते हैं और उनके बातों का उत्तर देते जाते हैं, और जैसे वो बातों का उत्तर देते हैं वैसे ही वो परशुराम जी क्रोधित हो उठते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप ही स्वयं हैं कि अपने यश का बखान यहाँ करें, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। अपने आप की मुंह से अपने कार्यों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है। कह दिया उन्होंने कि आप जो अपना वर्णन कर रहे हैं, अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने कर लिया। इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ और कह दीजिए। क्रोध को रोककर असहनिक दुख मत सहन कीजिए। देखिए, क्रोध को हम रोकते भी हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ फिर लखन जी कहते हैं कि अपने क्रोध को मत रोकिए आप। अगर हम रोकते हैं तो वह असहनीय दुख होता है। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शोभ रहित हैं, बहादुर युद्ध में अपनी वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। वे अपने मुंह से कहकर अपने कार्यों को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध के सामने उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपनी वीरता का यशगान किया करते हैं। यह विशेष हो गया कि फड़कते हुए संवादों से वीर रस का आनंद सहज मिल जाता है। देखिए, परशुराम जी कहते हैं, फिर लक्ष्मण जी उनका उत्तर देते हैं, फिर वो क्रोधित होते हैं, फिर कुछ कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है। ये आपका चौथा प्रसंग आपका पूरा हुआ है यहाँ पर।